वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स। और अगर हम इस क्वेश्चन को छोड़ भी देते हैं तो एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारे माइंड में, वाई एवरेस्ट। एवरेस्ट ही क्यों, एवरेस्ट को ही हमने क्यों चुना है कि क्लाइंब करने के लिए? बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये हाईएस्ट है, द माइटेस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है, एंड इट डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। और इसने जो है, जो पहले लोगों ने ट्राई किए हैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के, उनके सारे प्रयास को विफल कर दिया है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। और इसको क्लाइंब करने के लिए एक इंसान का पूरी जो है कैपेसिटी, जब वो अपनी पूरी कैपेसिटी से क्लाइंब अप करता है तो उसका जो है पूरी एनर्जी की लास्ट ड्रॉप तक जो है ये सब कुछ खर्च हो जाता है, स्पेंड हो जाता है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक। और ये संघर्ष होता है रॉक के साथ में, विद रॉक एंड आइस, बर्फ़ के साथ में और चट्टान के साथ में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे रॉक ही रॉक होती है, स्नो होती है, रॉक होती है और बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। वहाँ पे रॉक और आइस के सिवा वहाँ पर दूर दूर तक वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप। और एक बार जब हम इस समिट को चुन लेते हैं और एक बार जब हमने स्टार्ट कर दिया है माउंटेन को क्लाइंब करना है, तो इसको हम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। इवन वैन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, चाहे एक आदमी की जो है जान ही जोखिम में क्यों ना हो, लाइफ इज स्टेक में क्यों ना हो, बट हम उसको जो है मिड वे में छोड़ नहीं सकते हैं। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, क्योंकि हम बीच में क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो पीछे का रास्ता है जो कि हमने ऑलरेडी जो है क्लाइंब कर लिया है वो भी उतना ही डेंजरस है जितना कि जो आने वाला जो रास्ता है उतना डेंजरस है। और स्टूडेंट्स, जब पीछे जाना इतना ही रिस्की है जितना कि आगे जाना, तो कोई भी इंसान यही सोचेगा कि आगे के रास्ते को ही वो चुनेगा कि आगे ही मेरे को वो रास्ता चुनना है, आगे ही जाना है मेरे को। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइंब देयर इज़ द एक्सिलरेशन। और जब हम उस समिट को क्लाइंब कर लेते हैं तो हमारे अंदर इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है, इतने ज़्यादा हम जो होते हैं जॉयफुल मूड में हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं कि जैसे दुनिया की सारी चीज़ें मिल गई हैं, जैसे कि हमने दुनिया पे फतेह कर ली हो। हमें इतना ज़्यादा सेंस ऑफ इंजॉयमेंट होता है स्टूडेंट्स। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, वो आनंद की हमने बहुत कुछ कर लिया है कि हमने कुछ कर दिखाया है अपनी ज़िंदगी में, वो हमें आनंद मिलता है। द सेंस ऑफ ए बैटल फोर्ट एंड वोट, तो जैसे कि जैसे राजा महाराजा कोई लड़ाई करते हैं दूसरे राजाओं से, और जब वे जीत जाते हैं तो जो सेंस ऑफ जॉयमेंट होता है, जो सेंस ऑफ इंजॉयमेंट वो फील करते हैं, ठीक ऐसा ही इंजॉयमेंट वे फील करते हैं जब वे माउंटेन एवरेस्ट को सबमिट कर लेते हैं। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, फीलिंग होती है हमारे पास, हमारे अंदर फीलिंग आती है विक्ट्री की, विजय की फीलिंग आती है, और हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, एक असाधारण खुशी, एक असीम खुशी की जो है फीलिंग आती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। जब मैं ग्लिम्स में सीइंग, देखना, कि जब मैं एक थोड़े से डिस्टेंस से देखता हूँ, मैं उस माउंट एवरेस्ट की चोटी को देखता हूँ, तो मैं एक दूसरे वर्ल्ड में ही जो है पहुँच जाता हूँ, दूसरे वर्ल्ड के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ, मीन्स एक दूसरी दुनिया में ही चला जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, और मेरे को ये लगता है कि मेरे अंदर कुछ चेंज आ गए हैं उस पीक को देखने के बाद में, विच कैन ओनली बी मिस्टिकल, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वे कौन से चेंज आए हैं मेरे अंदर। तो ये चेंज जो हैं ये हमारे मिस्टीरियस हैं। बाय इट्स ब्यूटी, अलूफनेस, माइट, रगनेस एंड द डिफ़िकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे द पीक ड्रास टू मी। ये जो पीक है, जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, ये मुझे क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि जो है अलूफनेस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंट है, और क्या है, माइट है, ये जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, कठोर है। रग्डनेस भी हमारा यही होता है कि रिजिड है, क्योंकि वो एवरेस्ट की जो चोटी है वो हमारी रिजिड है, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देती है, क्योंकि रास्ते में देयर आर सो मच डिफ़िकल्टीज़ दैट इट पोजेज। जब कोई क्लाइंब करता है तो बहुत ज़्यादा उसे स्ट्रगल करना होता है, इसीलिए, और इस चैलेंज को इसीलिए उसने एक्सेप्ट किया था क्योंकि उसे इन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना था। इसीलिए जो था मेजर HPS आहलूवालिया ने इस मिशन को चुना।
इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। और मैं क्योंकि जो है ये इतना ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब था कि इसको रेजिस्ट कर पाना कि इसको रेजिस्ट कर पाना जो है एचएस वालिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए वो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जो है प्रेरित हो गया था, इंस्पायर हो गया था। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड। अब मैं देख रहा हूँ, मैं पीछे देखा है तो मेरे को ये लग रहा है कि मैंने पूरे विस्तार से आपको नहीं बताया है कि मैंने जो है एवरेस्ट को क्लाइंब करना क्यों चुना। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन। ये वैसे ही है कि ये वैसे ही है कि जैसे हम किसी उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, वाई यू ब्रीथ, कि तुम सांस कैसे लग रहे हो, कि तुम सांस कैसे ले रहे हो। क्योंकि उसके लिए मेजर एचपीएस के लिए उसको क्लाइंब करना इतना ही ज़रूरी था, उसके लिए इतना ही ज़्यादा जो था जुनून था उसके अंदर जो है उस पीक को अचीव करने का, कि जिस तरह से हम सांस लेते हैं वैसे ही फीलिंग उसके अंदर आ रही थी कि हाँ मेरे को ये ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए, कि मुझे ये ज़रूर जो है एवरेस्ट को सबमिट करना ही है। तो उसके लिए जितना ज़रूरी सांस लेना होता है उतना ही ज़रूरी उसके लिए था। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, कि तुम हेल्प क्यों करते हो नेबर की, क्योंकि हमारे अंदर एक इंटरनल फीलिंग आती है हर एक के अंदर कि हमें इस नेबर की हेल्प करनी है। तो ऐसा ही उसके अंदर इंटरनल फीलिंग आई थी। वाई डू यू वांट टू डू गॉड एक्स, और हम डिवाइन एक्स क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पूजा क्यों करते हैं, हम हवन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की इंटरनल फीलिंग्स होती हैं। ऐसे ही मेजर एचपीएस के अंदर की फीलिंग ही कह रही थी कि हाँ उसको सबमिट करना है माउंट एवरेस्ट को। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसीलिए जो इसका कोई एक अल्टीमेट आंसर नहीं है कि एक डेफिनेट आंसर नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर फीलिंग्स चल रही थी। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिज़िकल क्लाइंब, और एक ये भी सच्चाई है कि एवरेस्ट को सबमिट करना एक फ़िज़िकल क्लाइंब के बराबर ही नहीं है, कि इसके अंदर सिर्फ फिज़िकल जो है नीड की ही ज़रूरत नहीं है, कि फ़िज़िकल क्वालिटीज़ की ही ज़रूरत नहीं होती है, इसके अंदर मेंटल क्वालिटीज़ की भी ज़रूरत होती है। जब हमें सबमिट करना होता है माउंट एवरेस्ट को। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर। जो आदमी जो है माउंटेन टॉप पे चला जाता है, जो पर्वत की उस ऊंचाई पे चला जाता है, तो वो एक तरह से जागरूक हो जाता है, उसके अंदर एक अवेयरनेस आ जाती है। इन अ स्पेशल मैनर, एक पर्टिकुलर तरीके से जो है उसके अंदर एक अवेयरनेस आ जाती है जो कि पहले नहीं थी। वो अब अवेयरनेस आ जाती है कि वो चीज़ों को जो है डिफरेंट व्यू से देखने लग जाता है। और स्पेशल मैनर ऑफ हिज ऑन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, और वो ये देखता है कि वो इतने बड़े यूनिवर्स में है कि वो कितना छोटा है, कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है इस पूरे होल यूनिवर्स के अंदर, वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, उसको ये फीलिंग आती है। द फिज़िकल कंक्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट, और माउंट एवरेस्ट को, माउंटेन को कंक्वेस्ट करना, फतेह करना जो होता है वो एक ही पार्ट है अचीवमेंट का। वो जो हमारी अचीवमेंट होती है उसका एक ही पार्ट है। देयर इज़ मोर टू इट दैन एट, और इस फिज़िकल कंक्वेस्ट के अलावा भी और भी बहुत कुछ है जो कि हमें अचीव करना होता है माउंटेन्स को क्लाइंब करने के बाद। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और इसके बाद जो है हमारे अंदर एक जो है सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है कि हाँ हमने कुछ कर लिया है, कि हमने कुछ फुलफिल कर लिया है, कुछ अचीव कर लिया है। दैट इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज, कि ये सेटिस्फेक्शन होती है एक डीप अर्ज की टू राइज अबव वन सराउंडिंग। तो ये जो सेटिस्फेक्शन होती है ये होती है कि हमारे अंदर एक डीप अर्ज आ जाती है, एक डीप फीलिंग आ जाती है कि हमें जो है हमारे जो सराउंडिंग है, जो हमारे इन्वायरमेंट हैं, हमें उससे डील करना है, उनकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको हमें ओवरकम करना है। अपने फ़िज़िकल क्वालिटी से, मेंटल क्वालिटी से हमें अपनी सारी सिचुएशंस को हैंडल करना है, उनको ओवरकम करना है। किसके बाद? माउंटेन को क्लाइंब करने के बाद हमारे अंदर ये सेंस आ जाती है। इट इज़ एन इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, कि ये जो होता है, ये माउंटेन को क्लाइंब करना जो होता है, इट इज़ लाइक एन इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, कि जो लोग एडवेंचर से जो प्यार करते हैं हमेशा के लिए, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होता है। द एक्सपीरियंस इज़
नॉट मैर फिज़िकल, कि ये जो एक्सपीरियंस है ये फिज़िकल एक्सपीरियंस ही नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फिज़िकल क्वालिटीज़ ही काउंट नहीं होती है, इट इज़ इमोशनल। ये जो एक्सपीरियंस होता है इमोशनल भी होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, हमारी इमोशन इसलिए जो है हम बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं माउंटेन के प्रति। तो ये इमोशनल एक्सपीरियंस भी है फिज़िकल के साथ साथ, इट इज़ स्पिरिचुअल, और ये स्पिरिचुअल भी है, क्योंकि वहाँ पे जाते टाइम जो है हमें अपने भगवान को भी याद करते हैं, और हम अपने उसके बाद जब हम सबमिट कर लेते हैं तो हम अपने भगवान को याद करते हैं, हम अपने भगवान का शुक्रिया भी करते हैं। तो ये फिज़िकल कंक्वेस्ट भी होती है, मेंटल भी होती है, इमोशनल भी होती है, और स्पिरिचुअल कंक्वेस्ट भी होती है। कंसिडर ए टाइपिकल क्लाइंब। अब हम एक क्लाइंब को एक ही ले लेते हैं, एक ऊंचाई को ही ले लेते हैं टुवर्ड्स द समिट, की जब हमें सबमिट करना होता है तो हम जैसे एक इसके बारे में हम क्लाइंब के बारे में हम जो है कंसिडर करते हैं। ऑन द लास्ट हाइट्स यू आर शेयरिंग ए, इसमें ये बता रहा है कि हम कि इसके अंदर क्या क्या होता है जब हम सबमिट करते हैं, लास्ट पॉइंट्स के आसपास जब हम पहुंच जाते हैं तो क्या क्या चलता है। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, इसके अंदर जब हम माउंट एवरेस्ट को जो है सबमिट करते हैं तो हम अलोन नहीं कर सकते, हम अकेले सबमिट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें किसी की हेल्प की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अकेले कर पाना जो होता है कोई कर नहीं सकता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर डिफ़िकल्टीज़ आते हैं। उसमें जो है हम शेयर करते हैं, अपनी रस्सी को शेयर करते हैं दूसरे आदमी के साथ, दूसरे क्लाइंबर के साथ में हम शेयर करते हैं। यू फॉर्म इन ही कट्स द स्टेप्स इन, और हम मजबूती से पकड़ते हैं उस रोप को, रस्सी को। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वो उस पथरीली से बर्फ़ के अंदर जो है कट करके उसको रास्ता बनाता है, जो दूसरा क्लाइंबर होता है जो हमें असिस्ट करता है। देन ही बिलेज एंड यू इंच यूर वे अप, और वो फिक्स करता है हमारे रास्ते को और हमें जो है थोड़ा सा ऊपर लेके आता है रास्ते में। मीन्स हम यूँ इंच बाय इंच हम क्लाइंब करते हैं माउंट एवरेस्ट को। द क्लाइंबर ग्रीम यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। क्लाइंबर जो होता है हमारी हेल्प करता है, और हम जो है क्लाइंब करने में अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, हम पूरे शरीर की नस जो होती है, मीन्स हर एक हमारा पार्ट, बॉडी पार्ट, हर एक चीज़ जो होती है लग जाती है, इसके अंदर हमारी पूरी एनर्जी लग जाती है इसको क्लाइंब करने के लिए, माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए। द फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। और जो है फेमस क्लाइंबर्स हुए हैं, जितने भी फेमस क्लाइंबर्स हुए हैं, उन्होंने ये सारी रिकॉर्ड्स की हैं, ये सारी बातें कि जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जब वे पहुँचे थे तो किस किस तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें उस हेल्प की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम में, एज दे माइट हैव गिवन अप, और अगर उन्हें उस टाइम पे वो हेल्प नहीं मिलती तो शायद वे बीच में ही उस एवरेस्ट को सबमिट करना छोड़ देते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्टी, वहाँ पर जो है सांस लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट होती है 8,848 मीटर्स होती है। तो इतनी हाइट पे जो होती है ऑक्सीजन जो होती है बिल्कुल जो होती है रेयर ट्रेसेस ही होती हैं, बहुत कम ट्रेसेस होते हैं, तो सांस लेना जो होता है डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए हमें जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। They have also recorded how they needed just help as they might have given up, नहीं तो वे ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, जो है सांस लेना जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ, और हम जो है अपने आप को कोसते हैं, हम कर्स करते हैं, हम इतने सारी डिफ़िकल्टीज़ को देख के एक बार तो बिल्कुल डर जाते हैं और हम अपने आप को कोसते हैं कि हमने ये जो है चैलेंज हमने क्यों लिया है, क्यों हमने माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने की सोची थी। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंस की, और हम ये सोचते हैं, वंडर मीन्स सोचना, और हम ये सोचते हैं कि हमने ये काम करना शुरू ही क्यों किया, कि हमने एवरेस्ट को सबमिट करना क्यों शुरू किया। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और कुछ ऐसे भी टाइम्स आते हैं जब बहुत ज़्यादा चैलेंज आ जाते हैं, और कुछ ऐसा टाइम आता है जब हम ये फील करते हैं कि जो है हमें जो है चले जाना चाहिए वापस। वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, और ऐसे लगता है कि जो है नीचे जाने से जो है
हमें कम से कम जो है थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा आराम मिलेगा अगर हम नीचे चले जाएंगे। इंस्टेड ऑफ अप की ऊपर जाने की बजाय हमें जो है नीचे वापस चला जाना चाहिए और इससे जो है हमें आराम मिलेगा। हमें कभी कभी ये भी लगता है क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा जो है हर्डल्स आ जाती हैं, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। पर कभी कभी पर फिर उसके बाद एकदम से ये सारे ख्याल जो होते हैं मन से एकदम गायब हो जाते हैं। देयर इज़ समथिंग इन यू, हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो कि हमें जो है बीच में छोड़ने, जो कि हमें बीच में माउंटेन को क्लाइंब करने, सबमिट करने का जो ख्याल है उसी को बरकरार रखता है। मीन्स जो हमारा गिव अप करने का थॉट आया था उसको जो है शन कर देता है कि नहीं, हमको तो ये करना ही है। डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, कि जो है हमें अभी स्ट्रगल करना ही है और हमें इसको गिव अप नहीं करना। तो ये इंसान के अंदर की अपनी डिटर्मिनेशन होता है जिसकी वजह से वो इन सारे जो है जो हमारे थॉट्स होते हैं गिव अप करने के, इनको जो है वैनिश करवा देता है। एंड यू गो ऑन, और हम फिर चलते ही जाते हैं अपने इस मिशन पे। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और हमारे जो साथी होते हैं हमें जो है इंस्पायर करते हैं आगे के रास्ते पे जो है सबमिट करने के, आगे के रास्ते को जो है तय करने का। जस्ट अनदर 50 फीट, वे बोलते हैं कि बस 50 फीट ही रह गए हैं अभी जो है अभी, और ये 100 की, या तो 50 फीट रह गए हैं या फिर 100 रह गए हैं, तो हमें माउंटेन को है सबमिट करना चाहिए, माउंटेन की पीक को सबमिट करना चाहिए। तो वे हमें रास्ते में इंस्पायर करते चलते हैं और इसी तरह से हम सबमिट करते हैं। यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड, और हम जो है इतनी थकान हो जाती है और कि हम खुद से ये पूछते हैं कि क्या इन पर्वतों का कोई एंड नहीं है, क्या इनकी कोई सीमा नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट योर, बीच में हम जो है मीन्स हैरान परेशान होके अपने साथी की तरफ देखते हैं और हमारा साथी जो है हमारी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और फिर हम उसके बाद एक दूसरे को, खुद को और अपने आप को और दूसरे को भी इंस्पिरेशन देने हैं कि हाँ हमें ये काम करना ही है, हमें ये चोटी को फतेह करना है, हमें इस पीक को सबमिट करना ही है। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और हमें उसके बाद जो है उस बात की जानकारी भी नहीं मिलती है, हमें उस बात की अवेयरनेस ही नहीं होती है कि हमने किस टाइम पे उस एवरेस्ट को सबमिट कर लिया, कि हम कब उस पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए, हमें इस बात का पता ही नहीं चलता। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट इज़ वर्थ वाइल, और जब हम वहाँ पर चढ़ते हैं और वहाँ से सारे नज़ारे देखते हैं, इधर उधर के सारे नज़ारे देखते हैं, तो वो सीन इतना ब्यूटीफुल होता है, इतना अच्छा सीन होता है, इतनी एक्सक्वेसाइट सीनरी होती है कि हमें ये लगता है कि हम अपने आप से ये कहते हैं कि हाँ इसको जो है सबमिट करना मीनिंगफुल था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और जब हम वहाँ से देखते हैं उन ऊंचाइयों से, उस समिट की टॉप से जब हम देखते हैं, उस पीक से देखते हैं, तो हमें जो है नेबरिंग जो होती हैं चोटियाँ वे दिखती हैं और वे जो है बिल्कुल चांदी की लगती हैं। क्यों लगती हैं चांदी की? क्योंकि वे बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। दे आर कवर्ड विद आइस। इफ़ यू आर लक्की द सन में बी ऑन दैम, और अगर जो है तुम लक्की हो तो सन भी जो है ऐसा ही लगेगा कि जो है सन भी उन पहाड़ों पे या उन्हीं चोटियों के पास में सन भी मिलेगा। और जो है क्लाउड्स तो होते ही हैं उसके वहाँ पे, क्योंकि चोटियों के पास में क्लाउड्स तो होते हैं, क्योंकि इतनी हाइट पे जब हम चले जाते हैं तो क्लाउड्स भी ऑलमोस्ट इसी हाइट पे होते हैं, क्योंकि 8848 मीटर्स की हाइट पे क्लाउड्स तो स्काई के पास में होते ही हैं, तो क्लाउड ही तो होता ही है। बट अगर हम लक्की हैं तो सन भी हमें पहाड़ों की तरफ मिल जाता है, पहाड़ियों के पास ही मिलता है, कि जब कोई समर सीज़न आ रहा होता है तो हमें सन भी अपीयर हो जाता है वहाँ पर, और हम बहुत लक्की फील करते हैं अपने आप को। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जो सराउंडिंग पीक्स हैं, जो इधर उधर जो हमारी मेन जो टॉप समिट है उसके पास की जो चोटियाँ होती हैं वे इतनी सुंदर ऐसे लगती हैं कि वे ज्वेल हैं, कि वे ज्वेल नेकलेस की, वो जैसे कि नेकलेस हैं। हमारा जो समिट है उसके जैसे कि एक नेकलेस की शेप में हमें लगती हैं वे सारी चोटियाँ। बिलो यू सी वास्ट वैलीज़, और जब हम नीचे देखते हैं तो हमें बहुत सारी वास्ट वैलीज़ में चौड़ी सी घाटियाँ हमें दिखती हैं, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, जो कि
बहुत दूर तक नीचे जा रही होती हैं, जो कि जो वैलीज़ होती हैं उनका स्लोप होता है, ढलान होता है, और जो बहुत बहुत दूर नीचे तक जा रही होती हैं। इट इज़ इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस, कि ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है। इनरिचिंग मीन्स सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस होता है ये हमारा। और ये जो इनोबलिंग मीन्स जो होता है गर्व की बात, फुल ऑफ प्राइड, कि ये एक हमारा गर्वपूर्ण जो होता है एक्सपीरियंस होता है। इनोबलिंग मीन्स हैविंग अ डीप सेंस ऑफ प्राइड, कि ये हमारा जो है पूरा गर्वपूर्ण। और इनरिचिंग मीन्स सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस होता है। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ माउंटेन, जब हम माउंटेन के टॉप से देखते हैं तो ये हमारा जो होता है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबियंस टू विच एवर गॉड, कि हम जो है नीचे झुकते हैं और हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने गॉड की, अपने गॉड को जो है शुक्रिया करते हैं, ओबियंस करते हैं कि भगवान तुम्हारा शुक्रिया की इतनी हिम्मत दी कि हमने जो है इस एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया, इस एवरेस्ट को सबमिट कर लिया। टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, हम जैसे वहाँ पर जितने भी जाते हैं उनके अपने अपने रिलीजन होते हैं, अपने अपने गॉड्स होते हैं, तो वे अपने रिस्पेक्टिव गॉड की जो है शुक्रिया करते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, जैसे कि मेजर HPS अहलुवालिया बोलते हैं कि जब मैंने वहाँ पे समिट पे गया था तो मैंने वहाँ पे गुरु नानक जी की तस्वीर को रखा था, और उनके ही एक नेबरिंग थे रावत लेफ्ट द पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत जो थे, मिस्टर रावत थे, उन्होंने वहाँ पर समिट पर दुर्गा माता की जो थी तस्वीर वहाँ पर उन्होंने उस समिट पे रखा था। पू दोरजी लेफ्ट अ रेलिका ऑफ बुद्धा, और पू दोरजी जो कि उनके साथ गए थे उन्होंने भगवान बुद्धा की मूर्ति रखी थी। एडमंड हिलेरी हैड ब्यूरिड अ क्रॉस अंडर अ कायरन, और एडमंड हिलेरी जो थे वो क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने जो है क्रॉस को रखा था, उन्होंने एक रॉक के नीचे, एक पत्थर के नीचे क्रॉस को रखा था टू सिम्बोलाइज द जीसस क्राइस्ट। ओके, अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, कायरन मीन्स अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, की जो कुछ चट्टानों का जो ढेर था उसके नीचे उन्होंने क्रॉस को दबा दिया था सिम्बोलाइज करने के लिए जीसस क्राइस्ट को। दीज आर नॉट द सिम्बल्स ऑफ कनक्विस्ट, और ये जो सिम्बल्स थे ये कनक्विस्ट हमारी विजय के सिम्बल्स ही नहीं थे, वे हमारी विक्ट्री के सिम्बल ही नहीं थे, बट ऑफ रिवेरियंस, बट ये फीलिंग थे रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्ट टू द गॉड, क्योंकि सभी ने जो थी मूर्तियाँ रखी थी अपनी, तो ये फीलिंग्स थी कि हम अपने गॉड को रिस्पेक्ट दे रहे थे, कि हमने शुक्रिया करे थे, हम थैंकफुल हो रहे थे कि हाँ हमने जो है इस हाइट को जो है सबमिट, इस टॉप को जो है सबमिट कर लिया। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, और ये जो एक्सपीरियंस होता है जब हम सबमिट करते हैं इस टॉप को, माउंटेन की टॉप को जब हम सबमिट करते हैं, जब हम फतेह हासिल करते हैं, तो ये हमें बिल्कुल बदल के रख देता है, हमें हमारे अंदर एक एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, और जब हम ये समिट जो है अचीव कर लेते हैं, जब हम टॉप मोस्ट समिट जो माउंट एवरेस्ट की अचीव कर लेते हैं, तो एक और समिट, एक और चोटी बाकी रह जाती है जिसको हमें कन्क्वेस्ट करना है, जिस पर हमने विजय हासिल करना है। वो कौन सी समिट है? इट इज़ विद इन योर सेल्फ, वो हमारे अंदर ही है। इट इज़ एन इन योर आउन माइंड, और ये हमारे अपने माइंड के अंदर है। ये समिट, ये जो चोटी है, ये हमारे माइंड के अंदर ही है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज आउन माउंटेन पीक, और हर आदमी जो है अपने माइंड में अपनी एक अलग तरह की माउंटेन पीक को रखता है। मीन्स जैसे हर आदमी के हर पर्सन के अपने जो होते हैं डिफरेंट गोल्स होते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स। किसी का कुछ गोल होता है, किसी का मीन्स IAS बनने का सपना होता है, किसी का डॉक्टर बनने का होता है, या किसी का कुछ और विज़न होता है। तो हर एक का अपना एक माउंटेन पीक होता है, मीन्स एक डिफरेंट गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं उनके माइंड्स में, जो कि उनको अचीव करने होते हैं। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और उसको जो है वे सब क्लाइम करने होते हैं, जिससे उसको अपने अंदर की जो भी है उसके अंदर जितना भी पोटेंशियल है उसकी पूरी जानकारी जो है हो जाए, कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, उसको उसकी अवेयरनेस हो जाए कि उसके अंदर कितनी हिम्मत है, कि वो क्या क्या और भी कर सकता है। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, और ये जो होते हैं जो अपने मन के अंदर की जो चोटियाँ हैं उनको
छू लेना, उनको हासिल करना है, ये डरावना भी है, थोड़ा सा अनस्केलेबल मीन्स इसको जो है इजीली हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि लॉट ऑफ हर्डल्स आते हैं, फिज़िकल आती हैं, हमारी इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हमारी साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हमारी सराउंडिंग्स भी डिफ़िकल्टीज़ पोज कर देती हैं। कई बार हमारे सरकमस्टांस ऐसे होते हैं कि हम उन ऊंचाइयों को छू नहीं सकते हैं जो हमने मन में टारगेट सेट कर रखे थे, और ड्यू टू सम सरकमस्टांस हम लाइफ में कई बार अचीव नहीं कर पाते हैं। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, ये जो समिट है बट जो हमने माइंड में फिक्स कर रखी है वो कोई हमारे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता है, वो चोटी कोई दूसरा फतेह नहीं कर सकता है। जो टारगेट्स हमने अपने माइंड में सेट किए हैं वो हमें ही जो है वो हम ही अचीव कर सकते हैं। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, वो हमें ही करने होते हैं। द फिज़िकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन, और जो फिज़िकल एक्ट था इस माउंटेन को सबमिट करने का, फतेह करने का, आउटसाइड में जो हम माउंटेन्स को हम फतेह करते हैं, जो माउंटेन की चोटी को फतेह करते हैं, इट इज़ अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। और जैसे माउंट एवरेस्ट को जो हमने फतेह किया उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अपनी ताकत लगा देनी पड़ी है, बहुत सारी क्वालिटीज़ की वजह से ही हमने जो है माउंट एवरेस्ट की पीक को जो है हमने सबमिट किया है। इसी तरह ये एक्ट जो है हमारे उसी एक्ट के सिमिलर है। कौन से एक्ट के सिमिलर है कि जब हम अपने माइंड के अंदर जो है हम एक सबमिट को, जो हमने माइंड के अंदर कोई सबमिट करना होता है, माइंड के अंदर जो है हमारा माउंटेन टॉप होता है उसको सबमिट करना होता है, मीन्स हमने अपने माइंड के अंदर जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करने होते हैं, जो हाईएस्ट हमारा गोल होता है विज़न को, तो उसके अंदर भी उतना ही टाइम लगता है, उसके अंदर भी उतना ही परसिस्टेंस, इंड्योरेंस और क्वालिटीज़ की जो होती है ज़रूरत होती है, जितनी क्वालिटीज़ हमें माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने में लगती हैं। तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो इन दोनों का कन्क्वेस्ट करना जो होता है सिमिलर ही होता है। द अफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, और जब हम इनको कन्क्वेस्ट करते हैं, इन पहाड़ की चोटियों को जब हम फतेह करते हैं, या तो माइंड की चोटी हो या फिर हमारी जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करना है, इनका जो है प्रभाव भी एक ही जैसा होता है, क्योंकि हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जब हम सबमिट करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं हमारे अंदर। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिज़िकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, कि जो हम माउंटेन क्लाइंब करते हैं वो स्पिरिचुअल की फॉर्म में हो, फिज़िकल की फॉर्म में हो, इमोशनल की फॉर्म में हो, मीन्स इसके अंदर जो है हम फिज़िकली हम कोई क्लाइंब करें माउंटेन को, या हम इमोशनली रूप से जो अब हम ज़्यादा मजबूत हो जाएं, या हम स्पिरिचुअली जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएं, जितना हम स्पिरिचुअली हम हाइट पे पहुंचना चाहते हैं, या हम इमोशनली जिस हाइट पे पहुंचना चाहते हैं, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, कि हम चाहे फिज़िकली उस चीज़ को अचीव करें, या हम इमोशनली जो हमारे इमोशनल विज़न या इमोशनली गोल है कि मैं इमोशनली इस तरह की होनी चाहती हूँ, या स्पिरिचुअली जो भी हमने अचीव करना है, तो ये सब जो है जब हम अचीव कर लेते हैं हम इन डिफरेंट फील्ड्स में, तो ये हमें चेंज कर देते हैं, हमें निश्चित तौर से डेफिनेटली तौर से जो है हमें चेंज कर देते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड, और ये सब कुछ हासिल करने के लिए हमें दुनिया के बारे में कुछ और ज़्यादा अवेयरनेस हो जाती है, और हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता लगता है, एंड अबाउट योर सेल्फ, और हमें अपने इनर पोटेंशियल का भी पता चलता है कि हम क्या क्या और भी चीज़ कर सकते हैं, और हमारे अंदर कितना क्वालिटी है, कितनी कैपेसिटी है हमारे अंदर, हमें इन चीज़ों का पता चलता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर, और मैं स्टार्ट करता हूँ ये सोचना कि मेरा एवरेस्ट को जो है फतेह करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और ये जो एक्सपीरियंस है इट हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन, और इस एक्सपीरियंस ने मुझे जो है इंस्पायर किया है टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल, कि मुझे जो है आने वाले जो टाइम में जो दिक्कत आएंगी, लाइफ ऑर्डियल्स मीन्स लाइफ के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लाइफ ऑर्डियल्स रेसोल्यूटली मीन्स शांति से, धैर्य से, जो मेरे अंदर जो आगे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंज आएंगी, उनको धीरे से, शांति से, कि किस तरह से हैंडल करना है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, माउंटेन को क्लाइंब करना, माउंटेन की पीक को
क्लाइम करना, फतह करना कि बहुत ही मीनिंगफुल जो होता है एक्सपीरियंस होता है। द कन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट, जो मन के अंदर की जो समिट होती है उसको भी फतह करना, उस मन के अंदर जो चोटी होती है उसको सबमिट करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, इक्वली मीनिंगफुल होता है, क्योंकि वो कोई कम नहीं होता है। उस मन के अंदर जो हमारे टारगेट्स होते हैं, जो मन के अंदर जो चोटियाँ होती है, उनको हासिल करने के लिए हमें लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ और लॉट ऑफ क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी उतना ही अर्थपूर्ण होता है मन के अंदर की ऊंचाइयों को हासिल करना भी, जितना कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना जितना। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हाइयर देन एवरेस्ट, और जो इंटरनल समिट्स हैं और जो हमारे मन के अंदर जो समिट्स हैं, जो चोटी हमने बना रखी है इन द फॉर्म ऑफ विज़न, आवर लॉन्ग टर्म गोल्स, और उनको अचीव करना भी उतना ही ज़्यादा जो होता है उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और परहैप्स जो है उससे माउंट एवरेस्ट से भी कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट में जो होता है उसमें जो होते हैं कंपेनियंस होते हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जबकि रियल लाइफ में और जब हमने माइंड के अंदर कुछ टारगेट जो हमने सेट कर रखे होते हैं, तो ड्यू टू इन्वायरमेंट, ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांस, ड्यू टू डिफरेंट पर्सन, कभी कभी हमें जो अपने विजन्स होते हैं, हम अपने विजन्स को और अपने जो गोल्स होते हैं हम उनको कई बार अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए इसमें राइटर ये बोल रहा है कि जो माइंड के अंदर जो सबमिट करना होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स। So in this lesson, Major HPS Ahluwalia has shared his experience of क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद उसके लाइफ में क्या चेंज आते हैं, और उसने ये भी बताया है इसके अंदर कि उसने इसी को क्यों चुना है, वाई ही डिसाइडेड टू क्लाइंब दिस एवरेस्ट। और उसके देन ही गिव्स डिटेल अबाउट दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सबमिट द टॉप ऑफ टू सबमिट द टॉप विद इन द माइंड, की जो हमारे माइंड के अंदर जो चोटी जो हमने विज़न बना रखे हैं वे भी हमारे इक्वली डिफ़िकल्ट होते हैं, और परहैप्स मोर डिफ़िकल्टी होती हैं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इंड्योरेंस की जो होती है ज़रूरत होती है। तो सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा, यू अंडरस्टैंड इट वेल, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।